ऑटो सेक्टर की आप बात कर रहे थे और वहाँ पर इसके चार्ट में एक चीज़ समझ लें, फिर हम लोग समापन की ओर बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी या इस ट्रेंड लाइन के टूटने का एक खतरा भी आपको दिखता है? ये ट्रेंड लाइन टूटने का खतरा तब दिखता अगर सेक्टर का फ्यूचर खराब दिखता। ऑटो सेक्टर के किसी भी कॉन्फ्रेंस को आप अच्छे से सुनिए, वो सब के सब यहाँ से बुलिश हैं, सब अपनी-अपनी कैपेसिटी पे फ़ोकस कर रहे हैं, कब बढ़ाने की ज़रूरत आ जाए। अब तो पीवी में जो प्रॉब्लम था, पीवी में भी प्रॉब्लम दिख रही, दिवाली में इतना बेच दिया कि कार नहीं मिल रही। तो जो पीवी की प्रॉब्लम दिख रही थी, वो भी अभी एट लीस्ट फॉर द मोमेंट नहीं दिख रही है। तो लोग ट्रांजिशन भी कर रहे हैं पीवी टू ईवी, तो ऑटो सेक्टर मुझे लगता है फ्यूचर का इश्यू नहीं है। फ्यूचर का इश्यू ये सिक्लिकल है ना, अगर आपको इकोनॉमिक साइकिल पे डाउट है, तो आपको ऑटो पे डाउट होना 100% वाजिब है। लेकिन इकोनॉमिक साइकिल पे डाउट नहीं है, तो हमको यूज़ करना है इस ट्रेंड लाइन को कि वहाँ से हमको अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, हमने बाय एट डिप्स का सेक्टर इसीलिए रखा है ऑटो। पिछले सप्ताह जी। हमने बाय नहीं किया। इस तो सप्ताह इसमें हमको ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कहाँ पर होगा? एक तो जहाँ पर अभी है, क्योंकि बढ़िया से हमें 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेजेस वहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं, दोनों अ, एक साथ अभी खड़े हैं। तो ये 12,900 के आसपास ही है, बल्कि 13,000 के मोटे तौर पे। यहाँ पर इसका सपोर्ट देखा जाए या इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट देखा जाए, जो यहाँ से 250 पॉइंट शायद नीचे होगा, या उससे पहले जो हमें कंसोलिडेशन ज़ोन में लगभग 12,350-65 के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ दिखे था, वहाँ तक भी एक गुंजाइश लेकर के चलना पड़ेगा। अ, मुझे लगता है कि इससे इस सेक्टर में हम फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। कारण समझाता हूँ। ऑटो इंडेक्स एक ट्रेडेबल इंडेक्स नहीं है। जैसे निफ्टी बैंक ट्रेडेबल है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ नहीं, ट्रेडेबल मैं है। इस रेफ़रेंस में पूछ रहा हूँ कि मतलब उसी हिसाब से आप अगर ऑटो सेक्टर में कोई शेयर चुनना चाहते हैं, निफ्टी ऑटो इंडेक्स ट्रेड करने के लिहाज से मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। अपॉर्च्युनिटी देखने के लिहाज से पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम अगर चार्ट को मिला करके देखना चाहें कि हाँ, ये सही मौका बन गया नई खरीदारी का या नहीं बना। उसके लिए अगर कोई हेल्प हम इस चार्ट से लेना चाहें, निफ्टी ऑटो इंडेक्स के चार्ट से। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इससे वो हेल्प नहीं मिलेगी। इसको कैसे समझना है? निफ्टी ऑटो इंडेक्स का आपको बायस समझना है। क्या होगा कि इसके बायस समझने के कारण हमको इसके इंडिविजुअल स्टॉक में जाके देखना पड़ेगा। हम अगर इंडेक्स ट्रैक नहीं ट्रेड नहीं कर सकते, तो हम अगर इंडेक्स के सपोर्ट या एग्जैक्ट सिचुएशन पे आने का अगर वेट करेंगे, तो स्टॉक्स में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अब मैं नाम लूँगा तो फिर रिकमेंडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी पहले बन जाती है, जो कि 1-2 स्टॉक्स में शॉर्टलिस्ट किया है। तो जो अब ये इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है, तो हमको रीड करना है कि इसका एट लीस्ट फर्स्ट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन कैसा आ रहा है? क्या इतना कूल ऑफ हो गया, तो हमारे एनालिसिस के लिए क्या ठीक है कि इसमें हम स्टॉक ढूँढना शुरू करें? तो जितना कूल ऑफ हो गया है ऑटो इंडेक्स में, इतना काफ़ी है कि अब आप स्टॉक ढूँढना शुरू कर दीजिए, बिकॉज़ लास्ट मिनट पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ से जब इसके इंडेक्स बेस्ड स्टॉक या जितने भी ऑटो ऑटो एंड के स्टॉक्स हैं, उनको देखना शुरू करेंगे, तो अपॉर्च्युनिटी अभी मिलने लगेगी। क्योंकि हो सकता है कि ये इंडेक्स थोड़ा 1-2% नीचे आए, लेकिन जिन स्टॉक ने जाके बॉटम बनाना है, वो बना के बैठे हुए हैं, उनको ले लीजिए, इतने ऊपर से ही ले सकते हैं। इंडेक्स में 2-3% करेक्शन होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, ये तो बहुत फ़र्क साफ है। संकेत, ऑटो ऑटो सेक्टर में एक्टिवली अभी शेयरों को चुनने का समय शुरू हो चुका है।